Thank you, Keep it ma'am. up. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा, आज नाश्ते में क्या बनाया आप सब लोगों ने? जरा मैं टेस्ट ले लूं, जरा वीडियो कॉलिंग पे टेस्ट भाई ले मैंने लूं। मैंने तो क्या नाश्ता नाश्ता किया ही किया? नहीं अभी तक, सुबह से अरे यार, कुछ नहीं खाया अभी तक। तुम कुछ नहीं बता पाओगे, बेकार है। तुमसे नाश्ते के बारे में पूछना बेकार है। मैं वीना मैम से पूछता हूँ, वीना मैम आज नाश्ते में क्या बनाया था? आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट मैं आपको अनम्यूट 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 कर दिया मैंने। हो गए कि नहीं हो गए? एक मिनट। नहीं अभी नहीं हुए। एक मिनट, वीना मैम अनम्यूट करो ना अपने आप को, मेरे यहाँ से नहीं हो पा रहा। हाँ बोलो। हेलो। हाँ वीना मैम बताओ, ब्रेकफास्ट में क्या बनाया था आज? आज छोले बनाए थे सर। छोले? मैं बस ऐसे ही ना वर्चुअली ना वो स्मेल कर लेता हूँ और फील कर लेता हूँ मैं छोलों को, ठीक है? क्योंकि मैं आज ना ये मेरी मीटिंग ऐसी थी। मैं अभी आप सबसे पूछूंगा ब्रेकफास्ट क्या किया था, और ये पूछूंगा अब लंच में क्या बनाओगे, और ये पूछूंगा डिनर में क्या बनाओगे। क्योंकि आज ये पॉलिसी वॉलिसी की कोई बात नहीं करनी हमने, मतलब कोई पॉलिसी वॉलिसी की कोई बात नहीं करनी किसी प्रकार की। सर ये बहुत अच्छा है, कोई अब हम पूछेगा नहीं शाम को क्या बनाना है, मेन्यू अभी डिसाइड हो जाएगा। हाँ, ये अभी मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं हम, क्या आज दिन में लंच में क्या खाने वाले हैं हम, और रात में डिनर में क्या बन रहा है। तो मुझे जहां कुछ बेहतरीन बनने वाला होगा ना, मैं बोलूंगा कि भैया मेरे लिए और जुगाड़ कर लो, मैं आ रहा हूँ बस। वो जूम पे खा लूंगा ना, अब पास तो क्या आऊंगा। स्मेल कर लो सर। हाँ, मैं छोले की सर आप अभी ऐसे मेरे को बोल दो, फील आ आप रही है। लोग नहीं। पिंकी मैम आपने क्या बनाया था आज नाश्ते में? सर आज मेरे मतलब देवर के बेटे का बर्थडे, मेरे घर तो बहुत कुछ बन रहा है सर आज। आ जाओ आप। अच्छा, अरे वाह, केक भी बन रहा है सर मेरे घर में, छोले भटूरे, केक, शाही पनीर, बहुत कुछ बन रहा है। आज आ जाओ। वही वाह All are वाह invited. वाह वाह वाह। इनके में हमारे पास सैनिटाइजर है। ओ भाई वाह भाई वाह वाह। अरे संगीता मैम भी आ रही है। सॉरी सर। क्या 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 बता रहे थे तायल सर, क्या बन रहा सर है? सुनाई नहीं दिया। मैं बोल रहा हूँ सैनिटाइजर वगैरह सब है, सब जुगाड़ है, हम पहुंच रहे हैं फिर। मतलब हाथ धो धा के हम पहुंच जाएंगे अपने, वैसा कहना चाहते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। और मैम ने तो मीठे का भी इंतजाम कर रखा है, मतलब केक वेक भी बना रखा है। क्या बात है भाई, वेरी गुड। तो मेरी तरफ से बर्थडे विश कर देना उनको। सर बिल्कुल, मैंगो केक, चॉकलेट केक। वेरी गुड, बिल्कुल सर, बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Many happy returns to the birthday boy. Many happy returns to the birthday देखो boy. छोले आ गए और बहुत सारी डिशेज आ गई, केक भी आ गया। साहिल सर आपके यहाँ क्या बना था आज? सर मैंने पोहा खाया, बाकी बड़ा पाव बना हुआ था। आई लव पोहा सर, आई लव पोहा। बड़ा पाव मुंबई डिश, मुंबई वाली है ना? यस यस। बन के अंदर बीच में वो जब से डाल के ये कोरोना आया, घर वो पे लाल बहुत वाली पार्टी चटनी होती है। वो जो आती है, ये इसकी लहसुन वाली चटनी आती है ना साथ हाँ, में, लहसुन वाली, वो रेड कलर की रेड चटनी कलर की। है यस ना यस वो। यस। अरे वाह सर वाह, मजा। वो याद दिला दिया आपने बड़ा पाव वाला। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, सर वेरी ऐसे सबसे पूछोगे तो मुंह में पानी आ जाएगा। आप अरे मैम देखो, आप समझो, हम वर्चुअल मीटिंग पे भी खाने का भी आनंद ले सकते हैं। आप ये बताओ, मतलब और क्या चाहिए? मतलब देखो, बिना टेस्ट लिए मुंह में टेस्ट आ रहा है। देखो क्या, मतलब फीलिंग वही वाली आ रही है। हाँ, वही तो बोल रही हूँ कि मुंह में पानी आ गया। अरे संगीता मैम आओ ना, दिख नहीं रहे हो आप। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, कैमरे पे आ रही हूँ अभी। अरे मैम इतनी बढ़िया हमारी फैमिली पार्टी चल रही है, आप पता नहीं कहाँ थे। जल्दी आओ फटाफट। ये लंच की तैयारी कर रही है ना? अरे आओ आओ। हाँ हाँ, लंच की तैयारी कर रही होंगी। अभी ब्रेकफास्ट करके वो हुए होंगे, बच्चे आए हुए हैं। संगीता मैम के दोनों बेटे जो है ना बाहर रहते हैं, वो आए हुए। आज पार्टी चल रही होगी, हर संडे पार्टी होती है मैम के यहाँ। वही तो बोल रही हूँ, लंच की तैयारी चल रही होगी ना? नहीं मैम, लंच हो गया। अच्छा लंच मैम लंच कर लिया? हाँ जी हाँ जी। अरे तुम्हारे बिना मैं तो आज सर ब्रेकफास्ट स्किप हो गया था। अच्छा अच्छा, आओ आओ मैम, वीडियो में आओ फटाफट। आती हूँ सर, आती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ है अक्षय सर? तो होंगे घर पे, आज फैक्ट्री गए हैं। नहीं सर का वेडनेसडे ऑफ होता है। अच्छा वेडनेसडे ऑफ होता है, तो फैक्ट्री गए होंगे फिर। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी हाँ जी। आज तो बच्चे होंगे, बच्चे तो घर पे ही होंगे। हाँ बच्चे घर पे हैं सर।
आओ ना, मैंने तो आप सुबह से कह रहा हूँ आ जाओ फैमिली के साथ, एक दो घंटे हम आपस में बातचीत कर लेते हैं, यही हमारी पार्टी हो जाएगी। अब मौका तो मिल नहीं रहा कहीं आने जाने का। लंच संदीप से कराएंगे ना। आज तो मॉर्निंग में इतना अच्छा मौसम था सर, ये कोरोना की वजह से कहीं जा भी नहीं सकते थे। क्या करें मैम, यही अब वर्चुअली कर रहे हैं सारी चीजें फीलिंग। अब देखो मैं आपसे पूछूंगा ब्रेकफास्ट और अभी लंच में आपने क्या खाया है, तो मेरे मुंह का टेस्ट वैसे ही हो जाएगा, फिर आप बताओगे जब, तो मैं यहीं से बैठ के फील कर लूंगा सारी चीजों को। अच्छा। देखो मेरे पास, देखो अभी तक पता है मैंने छोले का टेस्ट कर लिया है, छोले भटूरों का टेस्ट कर लिया है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने पोहे का टेस्ट किया है, पोहा और वो वड़ा पाव खाया मैंने अभी भी। अच्छा। हाँ मैं ये सारी चीजें। संदीप भाई, हाँ राहुल संदीप भाई, वर्मा सर भी कुछ खा रहे, पूछ लो वर्मा क्या सर तो टेस्ट फ्रूट करते खाते हैं, सेहत बना रहे हैं, आम खा रहे थे ये, आम या पपीता खा रहे होंगे सर, तो ये फ्रूट खाते हैं वर्मा सर मैक्सिमम। ये पूछ लो आप एक बार। वर्मा सर क्या खा रहे थे आप? ना ठीक है जाना आपने, मैंने आम भी खाया, पपीता भी खाया, मुझे पता है सर, तरबूज भी खाया। मैं देख लिया, मैं सर ये हेल्थ कॉन्शियस है, फ्रूट खा रहे हैं। मतलब एक मीटिंग पे मुझे कितना सब कुछ खाने को मिल रहा है, कमाल हो गया भाई, मजा आ रहा है मुझे तो बहुत। और मैं खाने का बड़ा वो क्या बोलते हैं, चुस्कू आदमी हूँ खाने के मामले में, मुझे सारी चीजें बड़ी पसंद है और आज सारी मिल रही हैं। संगीता मैम बताओ जरा क्या खाया आपने? सर मैंने तो दाल रोटी खाई है, जब से बच्चे आए ना उन्होंने बिल्कुल हमारी चटर पटर बंद करा दी। अच्छा। घर में इनको खाना चाहिए। हाँ वो जिमिंग करते हैं ना ज्यादा, राहुल भाई भी ऐसे ही है, वो बिना खाए बैठे, देखो वो कह रहे हैं मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। ये जो जिम वाले हैं ना, ये खाना ही नहीं देते, पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ बिल्कुल। संदीप भाई, अब मैं घर के बाहर नॉर्मली खाता नहीं हूँ, बाहर का खा के बोर हो गया, उसको घर के ही चाहिए। हाँ। संगीता मैम इंट्रोडक्शन दो सबको, आपको एक दो लोग तो जानते हैं, सबको बताओ आप अपने बारे में बताओ। मैं अपने बारे में बताऊं? हाँ अपने बारे में बताओ, अपनी फैमिली के बारे में बताओ। अच्छा, मैं संगीता गर्ग, मैंने 2017 अगस्त में ज्वाइन किया था मैक्स, तब से मैं मैक्स में हूँ। और बाकी मेरे घर में मेरे 2 बेटे हैं, हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ, हम लोग 5 जने हैं घर में। तो 3 जनरेशन मेरे घर में है इस समय। मैं अकेली फीमेल और 3 जनरेशन को संभाल रही हूँ। नहीं अब तो बच्चों की शादी कर दोगे, मुझे पता है आप अब 2 बहुएं इकट्ठी ले आओगे आप। हाँ सर, मन तो यही है कि दोनों को एक साथ ही कर दूं। बताओ टाइम बताएगा। बताओ अक्षय जी का बिजनेस बताओ, बच्चों की बताओ क्या कर रहे हैं, सब कुछ बताओ। हस्बैंड का बिजनेस है, उनकी ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस है, और बड़ा बेटा उसने होटल मैनेजमेंट किया था, तो अभी वो वाइन टेस्टर, फूड एंड बेवरेज की उसमें आ गया, और अभी वो वाइन टेस्टर के लिए आगे अपने सर्टिफिकेट वगैरह कर रहा है और आगे एमबीए की तैयारी कर रहा है। और छोटे बेटे ने मर्चेंट नेवी में इंजीनियरिंग की है, तो वो अभी जून में ही आया है वापस, 11 जून को इंडिया पहुंचा है। एक हफ्ता वहाँ क्वारंटीन में रहने के बाद कोचीन में, फिर 19 तारीख को घर पहुंचा है। तो आजकल फुल फैमिली है मेरी, जो बहुत कम होती है। कभी एक बच्चे भी एक होता है, एक नहीं होता, और ये चांस की बात है कि इस समय दोनों बच्चे भी घर पे हैं, तो इस समय फैमिली भी एंजॉय हो रही है। ग्रेट मैम, ग्रेट। मुझे पता है आजकल आप बहुत खुश हो, क्योंकि देखो जो बच्चे बाहर रहते हो और साथ में रह रहे हो तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। फैमिली जो है ना, देखो कुछ भी हो, एक बहुत बड़ी बीमारी तो जरूर आई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बीमारी ने ना हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया भी है। मतलब इस बीमारी से हम लोगों ने सीखा बहुत कुछ है। मतलब देखो सीखने वालों ने ना इस बीमारी के अंदर बहुत कुछ सीखा है। फैमिली क्या होती है ये पता चला है कि फैमिली से जब हम दूर रहते हैं तो कैसी फीलिंग होती है, फैमिली के साथ जब हम रह रहे होते हैं तो कैसी फीलिंग होती है। मतलब एक बहुत अलग चीजें हमें सीखने को मिली हैं कि ये दुनिया कितनी मतलब पास भी हो सकती है। मतलब मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि हम एक ऐसी सिचुएशन के अंदर होंगे
जहां हम सब कुछ डिजिटलाइज कर रहे होंगे। मतलब हम अपने अपने रिलेशन फैमिली से भी बात कर रहे होंगे, तो हम वर्चुअल बात कर रहे होंगे। मतलब दूर रहते हुए भी अपने आप को नजदीक ला पाने में हम किस तरीके से सक्षम होंगे, चीजों को डिजिटलाइज्ड करके कैसे हम मतलब कर पाएंगे। पहले तो हमारे लिए मतलब एक हैवॉक सिचुएशन थी। जब ये लॉकडाउन लगा था ना मार्च में, तब हम सोच रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा। सब लोग जहां थे वहीं स्टैंड स्टिल हो गए थे, कैसे मतलब चीजें होंगी, क्या होगा। मतलब लोगों में एक अलग तरीके की चीजें थी। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोगों ने इसी के अंदर ही अपनी एडॉप्शन कर ली। सारे लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, घर से ही कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। मतलब कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ नहीं रही। मोर ओवर हम ऑनलाइन हो गए, डिजिटल हो गए बहुत सारी चीजों के अंदर। जो हम मतलब कई चीजें ऐसी थी जो हम फिजिकली करते थे, वो चीजें अब हम वर्चुअली और डिस्टेंस के थ्रू करने लगे हैं। मतलब बदलाव आया है चीजों के अंदर। और लेकिन एक चीज महसूस हो गई कि मतलब सोशल कनेक्शन, कम्युनिकेशन, लोगों से बात करना कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब आज आप ये देखो, जो बच्चे शाई हैं, जो बच्चे आप ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है इस बिजनेस, इस सिचुएशन की एक बहुत बड़ी लर्निंग है। जो बच्चे शाई होते हैं, जो लोग दूसरे से बात करने में हेजिटेंट होते हैं, आज जैसी सिचुएशन अगर कभी आ गई उनके साथ, वो बच्चा क्या कर पाएगा, अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा किसी के सामने। मतलब आज अगर उसको कोई बोल दे कि साहब मैं वर्चुअल तुम्हारी एक इंटरव्यू लेना चाहता हूं, तुम बताओ, अपने आप को प्रेजेंट करो, वो अगर इंटरेक्टिव नहीं होगा, बातचीत नहीं कर पाएगा, तो वो अपने आप को प्रेजेंट भी नहीं कर पाएगा। मतलब हमें आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन पे कैसे बातें करनी है, क्या हमें सेलेक्टेड वर्ड्स चूज करने हैं, किस तरीके से हमें बातें करनी है, ये नई चीज भी मैंने सीखी है इस दौरान। मतलब एक फेस टू फेस मीटिंग में तो ये होता था ना, जब हम लोग मिलते थे तो इमोशनल कनेक्शन होता था, हम जब सामने आमने बैठते थे। लेकिन अब ये इमोशनल कनेक्शन या वो चीजें बोलना, अब स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। वर्बल स्टेटमेंट हम लोगों की बहुत ज्यादा मायने रखेगी, शब्दों का चुनाव बहुत मायने रखेगा। मतलब ये चीजों में भी बदलाव आया है। और एक दूसरे की बॉन्डिंग, पारिवारिक बॉन्डिंग अब पता चल रही है इस दौरान कि कौन आपको फोन करता है रिलेटिव, कौन आपसे आपके हालचाल पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा, उसकी फैमिली में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मतलब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। अब होता क्या था, पहले भी जब जब सब कुछ खुला हुआ था, अब कौन सा हम अपने रिश्तेदार के पास हर महीने मिलने चले जाते थे। तब भी हम साल साल नहीं जाते थे, जाते तो तब भी हम सालों साल नहीं थे अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर अब हम जिससे साल साल मिलने नहीं जाते थे, उसको भी फोन करके पूछ रहे हैं, भाई तेरे यहाँ कोई कोरोना तो नहीं आया, तेरे की गली में तो नहीं कोरोना हो गया, तेरे घर में सब ठीक है। मतलब अब हमें ये पता चल रहा है कि हम अपने कनेक्शन से भी बात कर पाए, कि जो हमें पहले भी करनी चाहिए थी। मतलब आप देख रहे हो, अब हम मतलब जब तो क्या था, एक मिलने का वो था, सामने वाला ये ना कह दे कि यार मेरे घर मिलने नहीं आया या मैं उसके घर मिलने नहीं गया। अब तो ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है। अब हम फिर भी उसको फोन करके पूछ रहे हैं, उसका हालचाल पूछ रहे हैं, है ना? है कि नहीं? बदलाव है ना ये? नहीं, वाकई है चीजों में। आप कैसा, लोगों के फोन नहीं आते थे। यस, मैं ना अब आप सबसे ना, देखो फैमिलीज की तो हमने आपस में एक दूसरे से बात कर ली, अब आप ना कुछ ऐसा इनपुट दो कि इस सिचुएशन के अंदर मतलब हम कैसे अपने परिवार के अंदर ज्यादा एक दूसरे के बारे में बता सकते हैं, कैसा हम अपने लोगों को, क्या हम ये काम कर सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें। यहाँ पे मैं इंश्योरेंस की बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसको ना इंश्योरेंस से कनेक्ट मत करना। मतलब इस बात को आप अपने बिजनेस और इंश्योरेंस से कनेक्ट मत करना। एक नॉर्मल एक मैं बात कर रहा हूँ कि हम अपने लोगों को अगर टच करेंगे, अपने लोगों को हम अपने बारे में बताएं कि भाई मैं ये काम करता हूँ, या मैं यहाँ रहता हूँ, या मैं आजकल ये कर रहा हूँ, ऐसी अगर हम बातचीत अपने परिवारों में करें तो क्या उनको अच्छा लगेगा? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, मेरा ये एक अनुभव लेना चाहता हूँ आपसे। क्या अगर हम अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को फोन करें और उनसे बातचीत करें, उनसे उनका हालचाल पूछें, तो आपको क्या लगता है ये अच्छा काम होगा क्या? ये होगा, बिल्कुल होगा सर। और किया भी है, जैसे जब रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को फोन करते हैं तो अच्छा लगता है सबको, बड़े खुश होते हैं सब लोग। ये बहुत अच्छा टाइम है। पहले वाले टाइम में तो देखो आप फिजिकल जा आ सकते थे, अब फिजिकल तो जाना आना है नहीं कहीं पे भी। दिस इज ए वेरी वेरी गुड टाइम टू बिल्ड रिलेशंस।
आप अपने दोस्तों से रिलेशन बनाइए कम्युनिकेशन के जरिए। जो भी आपकी फोन बुक के अंदर नंबर है जिनसे आपने कभी भी बातचीत करी है, आप उनको बताइए, हाय कैसे हो, आपके परिवार में सब सुरक्षित हैं, कोरोना का क्या सिचुएशन है। सिर्फ इतनी बात करनी है और कोई बात नहीं करनी है आपने। जस्ट उनसे उनका हालचाल पूछिए, बहुत अच्छा महसूस करेगा वो। उस व्यक्ति को जिसको आप कॉल कर लोगे ना, सिर्फ उससे उसका हालचाल पूछ लेना, बहुत अच्छा महसूस करेगा वो, आपसे आपके बारे में पूछेगा। ये करना आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी ये जो मैंने फैमिली मीट करी है ना, आप लोगों के साथ मैं फैमिली मीट कर रहा हूँ, मेरा उसका पर्पस केवल एक ही था कि हम आपस में एक दूसरे के परिवार के बारे में जान सकते हैं बात करके। सबसे पहला स्टेप है ये जिंदगी में। मैं ना अपनी टीम को एक अपने दूसरा परिवार मानता हूँ। मेरी टीम मेरे लिए मेरा दूसरा परिवार है। मैं उनकी किसी भी माध्यम से मदद कर पाऊं, बिजनेस के लिए नहीं, कोई और पर्सनल चीजों के अंदर, कहीं किसी की जानकारी होती है किसी भी चीज के अंदर, कहीं किसी बच्चों के एडमिशन से रिलेटेड कोई काम होता है, कहीं किसी सलाह की जरूरत होती है, हम एक परिवार एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ऐसे ही आपके सर्कल में लोग होंगे जिनकी आप मदद कर सकते होगे किसी भी रूप में। कोई भी चीज की जानकारी आपके पास होगी, कहीं आप किसी को जानते होंगे, कहीं किसी अच्छे डॉक्टर को आप जानते होंगे, कहीं किसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप जानते होंगे। हर व्यक्ति के लिंक्स रिलेशन हैं। तो आप जितना अपने लोगों को बताओगे, बातचीत करोगे, तो लोग खुल के पूछ लेते हैं एक दूसरे से, ऐसे ही पूछ लेते हैं। मेरे को ना अभी थोड़े दिन पहले मैं एक लैपटॉप सर्च कर रहा था, मुझे ध्यान ही नहीं आया, मेरी फोन बुक के अंदर एक ऐसे व्यक्ति का नंबर था जिसके पास ना रीफर्निश्ड लैपटॉप आते हैं। मतलब जैसे किसी कंपनी का कोई लैपटॉप में कोई कमी हुई और वो जरा सी कमी आने के बाद ना वो लैपटॉप वापस कंपनी उसको रीफर्निश करके सेल करती है, कंपनी सेल करती है। जैसे कोई कोरियर से भेजा, डब्बे में जरा सी कोई कमी आ गई, कहीं पे कोई स्क्रैच आ गया, अब वो जो हल्का सा स्क्रैच आ गया ना, वो कस्टमर उसको खरीदता नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन के अंदर होता है, लेकिन उसके ऊपर डिस्काउंट होता है 25%, 30%। तो मेरे एकदम से वो दिमाग में आया, जब तक पहले दिमाग में ही नहीं आ रहा था वो, लेकिन जब मैंने एक चीज को देखा तो मेरे दिमाग में आ गई ये चीज। तो मेरा कहने का मतलब है कि छोटी छोटी चीजें जब हम अपने लोगों को कनेक्ट करेंगे, टच करेंगे, किसी भी चीज को लेकर के उसके हालचाल पूछ लेंगे, तो हमें ध्यान आ जाएगा कि वो ये काम करता है, वो इस प्रोफेशन में है, उनकी फैमिली में ये है, वो वहां है, वो उस डिपार्टमेंट में है, वो कोई इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है जहां से हमारा कोई काम पड़ सकता है। तो आप ना हर व्यक्ति के साथ कनेक्शन बनाइए, सबको कॉल करिए, सबसे हालचाल पूछिए, सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। इस दौर में ना, इस पैंडेमिक सिचुएशन में जितना ज्यादा हो सके लोगों के टच में आइए, लोगों को फोन करिए। वर्मा सर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं सर? सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ सर। आप इस बारे में हमें सलाह दीजिए, हमें आशीर्वाद के रूप में आप बताइए, क्या हम ये काम अगर हम लोगों को टच करके उनका हालचाल पूछे तो इससे हमें क्या फायदा हो सकता है सर? बंसल जी, आपने ठीक कहा कि हमें एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए, चाहे वो हमारे सगे संबंधी हैं, चाहे हमारे परिवार वाले हैं, चाहे हमारे मित्र हैं। क्योंकि हम लोग जो हैं कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि आज हम उससे बात करने, आज हम उससे, हमारी ये तो होती है चलो भाई घर में कोई फंक्शन है, इनको बुलाना है, उनसे बातचीत कर ली, तो हमारे को महीनों हो जाते हैं बात करे हुए। तो ये आपने ठीक कहा कि ये बड़ा अच्छा मौका है, और इस मौके पे जो है हमें हर आदमी से वार्तालाप करनी चाहिए और उसके परिवार के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। उसका तरीका यही है कि हम लोग बात करें, उनसे पूछें कि भाई आप कैसे हो, कैसा चल रहा है, परिवार में सब कुशल मंगल हैं। तो ये बात करते करते फिर उनके साथ हमें जो असली चीजें हैं वो भी नहीं भूलनी चाहिए। तो प्रायोरिटी हमारी होती है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें पूछना चाहिए भाई आपका काम वाम कैसा चल रहा है, आप जो भी जिस लाइन में होता है आदमी को नहीं पता तो पता लग जाता है। और जब आप उनके व्यापार के बारे में जानेंगे, उनके सर्विस के बारे में जानेंगे या किसी और बारे में भी जानकारी देंगे तो नेचुरल है आपको उसकी नॉलेज बढ़ेगी कि देखो ऐसा चल रहा है। उनके परिवार के बारे में
ज्यादा, क्योंकि थोड़ा सा हमें गहराई से नहीं पूछते हम लोग जो है बातचीत करते हैं, सिर्फ वर्बल करते हैं। हमें पूछना चाहिए कि भाई आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, बड़ा बच्चा क्या कर रहा है, आपकी डॉटर क्या कर रही है, इस तरह की बात। ये उनकी जॉइंट फैमिली है तो ब्रदर्स के बारे में, औरों के बारे में हम लोगों को जानकारी देनी चाहिए। इसका एक फायदा तो है कि आपकी जो लिस्ट है, आपकी लिस्ट में मेंबर्स की जो लिस्ट है वो बढ़ रही है। नंबर दूसरी है कि जब आप एक बार किसी से बात करना शुरू कर देते हो तो आपकी हिचक खत्म हो जाती है, आपका जो दायरा है ना बात करने का वो बढ़ जाता है। आप जब बात करते हो तो कहने का मतलब ये है कि कहाँ आप महीनों बात नहीं कर रहे थे, लेकिन आप आज ये ऐसी स्थिति आई है कि आप हर व्यक्ति से बिगैर किसी कारण के हेलो कर सकते हो कि कैसे हो, क्योंकि हर आदमी व्यापार में बिजी था। अब ज्यादातर लोग जो है अपने घरों में बैठे हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो सर्विसमैन है, चाहे कोई भी है। अब देख रहे हो देश के हालात, बिजनेस वाले भी आधे लोग बिजनेस में जा रहे हैं, आधे लोग नहीं जा रहे हैं। किसी का बिजनेस 5% चल रहा है, किसी का 10% चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे को अपने बिजनेस में तो हेल्प मिलेगी, क्योंकि बिजनेस हमारा इस तरह का है कि हमारी जितनी लिस्ट बनती है, हमारी जितनी अप्रोच बनती है, उतना ही बिजनेस हमारा अच्छा हो सकता है। तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमारे सर्कल में कौन कौन लोग हैं, और जो लोग हैं उन्हें केवल हेलो करना है, हेलो करके उनकी हालचाल पूछ के कि भाई कैसा चल रहा है, आपका व्यापार कैसा चल रहा है, आपका घर कैसा चल रहा है। तो यदि इतनी बात हमने कर ली तो वो जब 4 बात आप करोगे तो 2 बातें वो भी आपके बारे में पूछेगा, आप भी अपनी जानकारी दोगे, तुम बताओगे कि देखो ऐसे ऐसे चल रहा है। और कोई व्यक्ति के पास किसी तरह की कोई बातचीत है तो आप अपनी सपोर्ट भी दे सकते हो कि देखो भैया ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ये नहीं ये कर लो, आपके लिए ये चीज फायदेमंद है, ये चीज नहीं। तो कहने का मतलब इन टोटो ये है कि आज की तारीख में आदमी को हर व्यक्ति से अप्रोच करनी चाहिए, हर व्यक्ति से बातचीत करनी चाहिए। आपने ये बड़ा अच्छा किया कि आज ये मीटिंग करी, ऐसी ये मीटिंग आप आगे भी करते रहे, लेकिन ये तो आपकी घरेलू मीटिंग थी। घरेलू मीटिंग के साथ आप जो है ना अपनी काम की मीटिंग भी करिए। काम की मीटिंग करेंगे तो लोग बूस्ट होंगे, मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होंगे तो आगे काम बढ़ेगा। क्योंकि अभी क्या है, अभी लोगों को थोड़ा सा दिमाग में है यार लॉकडाउन चल रहा है, क्या बात करें, कैसे बात करें। हर आदमी से बात करते हुए दिक्कत आती है, हर आदमी कहता है कोई ये बात करने का समय। ये हमारी अपनी ऊपर जो दिमाग की सोच है, ये जब हम अपनी उपज को निकाल दें, अपने दिमाग से ये डर निकाल दें कि वो क्या सोचेगा। बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से मैंने बहुत इसी अच्छा हो सकता है। हाँ तो ये हमारा मोटो होना चाहिए कि हमें हर व्यक्ति से, हर जितने मेंबर हैं कम से कम, और हमारा सबसे बड़ी जो हमारी चूक है ना कि हमारे जो टीम मेंबर्स हैं ना, हम लोग आपस में भी एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को जानते हैं, कम जानते हैं। आज कहने का आज मतलब आज सर थोड़ी सी मुलाकात आपने कराई है, हाँ हाँ, 4 लोगों से मैं मुलाकात हुई है, इसको पता लग रहा है। मैं मेरी सर ये इच्छा थोड़ा ये सा जो है रही। ना, ये थी कहते हैं 4 लोगों से 40 लोग होते हैं, 40 से 400 होते हैं, और 400 से फिर आगे ये सिलसिला बढ़ता सर, रहता है। तो आज ये सिलसिला हमेशा बढ़ता रहना चाहिए। वर्मा सर, मैंने जो Yes. आज ये जो इनिशिएटिव सोचा ना, अब मैं ये चाहता हूं कि मैं हर हफ्ते, हर सैटरडे को ना या संडे को डिसाइड कर लेंगे। संडे लोग बाग सब घर पे होते हैं मोर ओवर, तो मेरी इच्छा ये रहेगी हर संडे हमारी मीटिंग, एक टीम मीटिंग जरूर मैं ऑर्गेनाइज कराऊं, सो दैट सर देखो पर्पस क्या है मेरा पर्पस एक ही है सर। जो मोर ओवर इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर लोग, हमारे अंदर जो हिचक आ रही है ना, हम अपने काम के बारे में नहीं बताते किसी को। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, मत बताओ, मैं ये कहता हूं, लेकिन एटलीस्ट अपने बारे में लोगों को ये बताओ कि साहब आप कर क्या रहे हो, आपके परिवार में सब सुरक्षित है या नहीं है, और उनका हालचाल पूछो, उनको अपने बारे में बता दो। आप उनको ये मत कहो कि साहब मुझसे पॉलिसी करा लो, आप उनको सिर्फ अपने बारे में ये बता दो कि भाई मैंने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन कर लिया है, आप आजकल क्या कर रहे हो ये बताओ, आपके परिवार में सब ठीक है कि नहीं, अपने बारे में इतना सा ही बताना है कि भाई मैंने ये ज्वाइन कर लिया। उनको ये मत कहिए, कुछ ना कहिए, बिल्कुल भी कोई बात पहली मीटिंग में तो बिल्कुल नहीं करनी आपने। आप तो सिर्फ उनसे हालचाल पूछिए, और हालचाल पूछ के अपने रिलेशन
जो बहुत टाइम से आपके फोन बुक के अंदर दबे पड़े हैं ना फोन नंबर, जिनसे हम कभी सालों साल बात नहीं कर रहे, उनसे केवल राम राम कर लीजिए। इस दौरान उनसे पूछ लीजिए कि आपके परिवार में सब ठीक है, गली मोहल्ले में सब ठीक है। इतनी बात करके आप कट शॉर्ट में एक 10 मिनट 5 मिनट की बात आप करके ना टच सबको कर लीजिए। जितने मोबाइल में नंबर है ना, सबको राम राम तो जरूर कर लीजिए साहब। राम राम, ये जो कलयुग का समय है ना साहब, कलयुग केवल नाम आधारा। अरे भगवान का ही नाम बोल दोगे ना उनके सामने, हरे कृष्णा, राम राम, कुछ भी बोल दोगे ना उसके उनके सामने, तो परमात्मा आपके लिए अपने आप इंतजाम कर देगा साहब। कुछ नहीं करने की जरूरत, आप सिर्फ प्रभु के नाम का प्रचार करके ही फोन कर दोगे ना उनको, तो भी वो आपका अपने आप देख लेगा काम को। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, उनको कुछ नहीं करना, हालचाल पूछना है, राम राम कर लो, बस इतना कर लेना। काम की चिंता वो कर लेगा, वो परमपिता परमात्मा बैठा है, सबको कुछ ना कुछ देगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। आज मेरे इस मीटिंग का पर्पस यही था सिर्फ कि हम लोग आपस में फैमिली वाइज एक दूसरे के बारे में जान लें। जितने लोग आ पाए उनका सो मेनी थैंक यू, और जो नहीं आ पाए मैं कोशिश करूंगा अगली मीटिंग में वो आए। आप सब लोग भी जब आपस में कोई बात हो तो सबको बोलना कि इस फैमिली इंटरेक्शन में जब भी हम करें, महीने में 2 बार करें या महीने में 3 बार करें या 4 बार करें, इस फैमिली इंटरेक्शन में जरूर आए। बाकी पढ़ाई लिखाई करने के लिए आना चाहो, बहुत मोस्ट वेलकम, नहीं तो वो आपका बिजनेस है, वो आप अपने तरीके से देखोगे, लेकिन इस फैमिली मीटिंग में जरूर आए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बहुत बढ़िया लगा। आज मैंने बहुत सारे नाश्ते करे हैं, मेरे मन में बहुत सारे आइडिया आ गए हैं। मैंने वो क्या वड़ा पाव मैंने खाया है आज, मैंने क्या था वो एक और सर पोहा मैंने खाया, मैंने छोले भटूरे खाए, वर्मा सर के फ्रूट खाए मैंने आज, हैं सर। थैंक यू वेरी मच, बड़े अच्छे आजकल बड़े अच्छे आम आ रहे हैं। हाँ वो दीपिका मैम तो ऑलरेडी बहुत, अरे मैं अपने बारे में बताना भूल गया, आज मैंने डोसा खाया भाई। आज हमारे यहाँ डोसा, अपना तो बताना ही भूल गया मैं, मेरे यहाँ डोसा बना, डोसा। आज मैंने डोसा खाया। वेरी गुड वेरी गुड। अरे अच्छा किया मैम, मैं बताना ही भूल गया था, आप पूछते नहीं तो मैं आपको डोसे का टेस्ट कैसे देता। देखो वर्चुअल मीटिंग में सब चीजों का टेस्ट आ गया ना, वाकई है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके सर, थैंक यू। क्या कह रहे हो मैम? मैंने तो बहुत खाया हुआ दीपिका मैम के हाथ का खाना। दीपिका के हाथ का आपने खाया हुआ है? कब खाया आपने? अच्छा वो छोटी मोटी ऑफिस की मीटिंग में? ऑफिस की मीटिंग? ऑफिस की में आपने घर भी की थी। अच्छा गुड बंसल जी, ऐसी खान पान चलता रहेगा तो बात नहीं बनेगी। आपकी प्रमोशन हो गई है, आपकी कई पार्टियां ड्यू है। अरे सर आप ये देखो, मेरी बात सुनो, ये जिस दिन भी ये खुलेगा ना, उस दिन एक अच्छे से देखो 50 लोगों का तो परमिशन है ही ना गवर्नमेंट की तरफ से, तो किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में चल के एक बढ़िया सी पार्टी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। जब भी ये खुलेगा एक बढ़िया सी पार्टी करेंगे। 50 तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, अगर 1 महीने बाद कर पाए तो उसमें ज्यादा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बहुत थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, गॉड ब्लेस। ओके वर्मा साहब, बाय। ओके मैम, ओके सर, थैंक यू।